तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो कंपनी में बहुत सारी मशीनें आपने देखा होगा, और कंपनी में बहुत सारी जब मशीनें होती हैं, वो जब मशीन को आप खोलोगे तो उस मशीन में आपको बेसिकली ट्रांसफार्मर जो ऐसा पार्ट है जो उसको आपको मिलेगा देखने के लिए। जो आपके सामने अगर कोई भी इंडस्ट्री में मशीन जब खुलती है ना, आप उस पर ध्यान से देखना, आपको उसमें ट्रांसफार्मर जो पार्ट है उसमें मिलता ही मिलता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आजकल बहुत ज़्यादा मशीन में यूज होता है और हमारे इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो आज हम ट्रांसफार्मर पे ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे कंपनी में एक मशीन खुली हुई है, तो मैंने सोचा उसमें से ट्रांसफार्मर एक पार्ट निकला हुआ है, फिर मैं सोचा उस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो मैं पार्ट लेकर आया हूँ और उस पार्ट में वीडियो बनाऊँगा कि क्या है, कैसे ट्रांसफार्मर की प्रिंसिपल है, कैसे हमें क्या क्या कंडीशन को रख के हमें ट्रांसफार्मर पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर, पहले मैं आपको एक बार ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ। देखिए ये पार्ट है, ठीक, ये देख लीजिए, ये सेकेंडरी पार्ट है और ये प्राइमरी पार्ट है। इसमें सेकेंडरी प्राइमरी का वो ये दोस्त की जो ये बीच की कोर है ना, ये साइड में, तो सेकेंडरी प्राइमरी क्या है कि ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। जो सेल टाइप में क्या होता है कि जो हमारे बीच में जो इसकी जैसे ये ई टाइप का होता है, ये जो लगा है ना कोर, आपको ई टाइप का मिलेगा। तो ई टाइप के अंदर ही इसमें क्या हुआ, वाइंडिंग की गया है। तो इससे पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन बता देता हूँ, ताकि इसको ट्रांसफार्मर को किससे बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे बेसिकली क्या होता है कि आप अगर इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आपसे पहले इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किससे बोलते हैं, बताइए। तो ट्रांसफार्मर का सिंपल डिफिनेशन आप बताना कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विदाउट चेंज फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी हमारी इलेक्ट्रिकल में 50 हर्ट्ज होती है, उसको विदाउट चेंज किए क्या करता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके साथ साथ आप बताना कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल जो है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। सिंपल सी बात है कि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन पे कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि ट्रांसफार्मर, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है दोस्तों, आपने क्या किया, इसमें इधर से इसमें आपने सप्लाई दी। ठीक है, इसमें क्या किया आपने, सेकेंड सप्लाई दिया प्राइमरी। ठीक है, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसके जो बीच में जो कास्ट के जो स्टील के लगे हुए पार्ट, उसमें जो वाइंडिंग की गई है ना, ये जो वाइंडिंग की गई है, आपको शायद ये वाइंडिंग दिख रहा होगा, ये जो वाइंडिंग की गई है इसके प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही लिंक पे हुआ है वाइंडिंग। ठीक है, इसलिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। तो आप जब इसमें सप्लाई दोगे ना, तो सप्लाई जब इसमें हम देते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें अंदर सप्लाई जाती है, करंट जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ईएमएफ बनते हैं। ईएमएफ बनता है, उसमें क्या होता है, फ्लक्स बन के, और फ्लक्स क्या होता है कि जो कोर के साइड से क्या करता है, फ्लक्स घूमता है। और फ्लक्स कब घूमता है ना, साइड जो जिसमें वाइंडिंग की गई है, हमारी सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग की गई है, उसको क्या कहता है, फ्लक्स को उसको काटता है। फ्लक्स क्या करता है, उसको काटता है। जो फ्लक्स जब काटता है ना, तो इसमें ईएमएफ बनता है, और ईएमएफ बनने के बाद हमारी जो सेकेंडरी साइड में जो आता है वो वोल्टेज हमें मिल जाता है सेकेंडरी साइड में। ठीक है, हमें क्या होता है कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज मिल जाता है। इसके साथ साथ आपसे इंटरव्यूअर ये भी क्वेश्चन जरूर करेगा कि हमारी जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर का अगर टाइप सब बताएं तो ट्रांसफार्मर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैं सुनता हूँ, अगर मान लीजिए मैं कोर टाइप की बात करता हूँ, मैं उसके कंस्ट्रक्शन के टाइप पर बात करता हूँ, तो दो टाइप के कंस्ट्रक्शन का अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर होता है। पहला ट्रांसफार्मर होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये है जो ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, इसलिए सेल टाइप है। ये देखिए, इसके बीच में वाइंडिंग की गई है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग बीच में हुई है। अगर ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता तो प्राइमरी इधर होता और सेकेंडरी इस साइड होती, तो उसको हम बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज के अकॉर्डिंग बात करूँ कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग मेरे कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं आपके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन जो वोल्टेज को डाउन कर दे, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को अप कर दे, मतलब कि बढ़ा दे वोल्टेज को। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फेजिंग के अकॉर्डिंग बात करता हूँ कि फेज के आधार पर कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो फेज के आधार पर दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। जो आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में मोस्टली 3 फेज के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोड की ज़रूरत पड़ती है, मैक्सिमम हमें कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें 3 फेज़ के ट्रांसफार्मर की यूज करनी पड़ती है। हाँ, हालांकि अगर आप सिंगल फेज़ के ट्रांसफार्मर देखना चाहते हो तो आपको गांव में जो होता है ना, गांव में सिंगल फेज़ के ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाती है, बट 3 फेज़ के ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में ही मिलेगा देखने को आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, जो ज़्यादातर बच्चे उसमें क्या करते हैं कि फंस जाते हैं। एक क्वेश्चन आती है ट्रांसफार्मर में कि हम ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई क्यों नहीं दे सकते, ट्रांसफार्मर में हम डीसी सप्लाई क्यों नहीं दे सकते, ट्रांसफार्मर में मान लीजिए एसी सप्लाई से क्यों चलता है, हम चाहें तो उसमें डीसी सप्लाई दे सकते हैं। तो आपसे इंटरव्यूअर ये बात पूछेगा ही पूछेगा, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, आईटीआई कर रखा है तो आपको बेसिकली इस बात की ध्यान रखनी है। आप उनको बताना है कि सर जो हमारी ट्रांसफार्मर है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, जब इस ट्रांसफार्मर में आप ना डीसी सप्लाई देंगे, जब आप इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है ट्रांसफार्मर की। तो ये क्या करेगा ना, ये जितनी आपकी वाइंडिंग है ना, ये जितनी वाइंडिंग है इसमें सप्लाई जाएगा ना, जब आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें सप्लाई जोड़ दिए डीसी, ठीक है, जब इसमें सप्लाई जाएगा ना, सप्लाई जाएगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें ईएमएफ तो बनेगा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, वो तो चेंज होगा नहीं। अब इस चेंज नहीं होगा तो इस कॉइल को पूरा क्या करेगा, शॉर्ट के भांति काम करेगा। क्या करेगा, ये जितनी वाइंडिंग है ना, ये सारी शॉर्ट वाइंडिंग हो जाएंगी ट्रांसफार्मर में, और जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब शॉर्ट हो जाती है तो क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, बहुत मात्रा में क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा ट्रांसफार्मर के अंदर। और जब ट्रांसफार्मर के अंदर करंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी, बर्न हो जाएगा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। सो इस बात में हमें ध्यान रखते हुए हमें कभी भी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि डीसी सप्लाई देने से ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो बर्न हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग आप देखना मोस्टली केवीए में होता है, मोस्टली क्या केवीए में ही होता है, अदर रेटिंग में ट्रांसफार्मर की नहीं होती। चाहे तो अब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि हम इसको केवीए में रेटिंग क्यों दे दिए, हम चाहे तो इसकी रेटिंग किलोवाट में दे देते, एचपी में दे देते, केवीए में हम क्यों दिए। तो देखिए, आप सिंपल बताना है इंटरव्यूअर को कि ट्रांसफार्मर में 2 टाइप के लॉसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर में कितने 2 टाइप के लॉसेस होते हैं। ये जैसे कि ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में आपको दिखा रहा हूँ, ये है कोर, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, कोर बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। और ये क्या करता है कि इसको पतली पतली जो है ना, जो लोहे की पतली थिम्बल को लेके हम क्या करते हैं, इसमें लगा कर इसको अच्छे से लेमिनेट किया जाता है, अच्छे से क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है, जिससे हमें ईडी करंट, जो कोर लॉसेस होता है ना, कोर लॉस क्या करता है, ईडी करंट उत्पन्न करता है। ईडी करंट आपका क्या करता है कि जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को कम करता है ईडी करंट। इसलिए हम ये आयरन कोर को पतली प्लेटें लेके इसे लेमिनेट किया जाता है। हम क्या करते हैं, इसे लेमिनेट करते हैं। देखना इस पर वार्निश गिराते होंगे गांव में, आप कभी गांव में जाओगे ना, गांव में जाओगे तो कभी देखना कोई अगर बनाते हैं ये सब, मतलब दुकानें होती हैं ना, तो वहाँ पे देखना अभी सब पे वार्निश गिराते रहते हैं, और गिरा के इसको अच्छी तरह से लेमिनेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें से जो ईडी करंट होती है ना, ईडी करंट क्या होता है, पावर लॉस करता है। ट्रांसफार्मर की लॉसेज है वो, जो आपके ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी है ना, लॉसेज इफिशियंसी मतलब क्या, कि ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज तो आपने ज़्यादा दिया और जितना आपको आउटपुट चाहिए उतना आउटपुट ये दे ही नहीं रहा है, उसको बोलते हैं हम इफिशियंसी, ठीक है। तो ये इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की क्या होगी, कम हो जाएगी ईडी करंट के चलते। तो एक तो हो गया ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस जो कोर लॉसेस से उत्पन्न हुआ, और सेकेंड हुआ कॉपर लॉस। 2 टाइप के इसमें लॉस होते हैं, एक कोर लॉस, एक होता है कॉपर लॉस। जो इसके अंदर देखिए, इसमें अंदर तो वाइंडिंग लगी हुई ना, ये केबल देखिए, ये कॉपर के वायर हैं, या क्या कह रहा है कि इसमें वाइंडिंग की गई है। अब वाइंडिंग की गई है तो इसमें क्या होता है कि इसमें लॉसेस हैं, क्या है, अब वाइंडिंग करेगा तो वाइंडिंग का खुद का एक लॉसेस होगा, लॉसेस होता है ना एक वाइंडिंग की खुद की। तो ये लॉसेस क्या करता है कि जब आप इसमें वोल्टेज प्रोवाइड करोगे ना, वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो ये वोल्टेज, जब इसमें वोल्टेज आप प्रोवाइड करोगे तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लॉस बनाता रहता है। जैसे करेंट है, करेंट बनाता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वोल्टेज, 2 टाइप की इसमें लॉस हो गए, कोर लॉस और एक कॉपर लॉस। ये कॉपर लॉस और कोर लॉस, कॉपर लॉस और कोर लॉस दोनों क्या करता है, वोल्टेज और करंट पे क्या होता है, वोल्टेज और करंट पे निर्भर होता है, समझ रहे हैं ना, वोल्टेज और करंट पे दोनों लॉस निर्भर होता है, जिससे कारण आपकी जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग कभी भी आपको
किस में मिलेगा, KVA में मिलता है, KVA में मिलता है। और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर को एक चीज़ और बताना उनको कि जैसे कि हम अगर जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की कोई कंपनी है जो ट्रांसफार्मर बना रही है, तो क्या उसको पता है क्या कि आप ट्रांसफार्मर ले जाकर कौन सी लोड पे चलाओगे, आप कैपेसिटिव लोड पे चलाओगे या इंडक्टिव लोड पे चलाओगे या रजिस्टिव लोड पे चलाओगे, उसको तो ये बात पता नहीं है ना मैन्युफैक्चरर को। तो बेसिकली वो ट्रांसफार्मर बना के वो दे देता है अपने को, ठीक है, KVA में दे देता है, उसको यही पता रहता है कि हमें कितनी इनपुट और आउटपुट की वोल्टेज पे ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी उस पर बनानी है, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर हमारे पास आता है तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होती है, इसलिए कि जो हमारी 2 टाइप की लॉस होती हैं, कॉपर लॉस और कोर लॉस। दोनों कोर लॉस किस पे, वोल्टेज और करंट पे ही निर्भर होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर की जो हमारी रेटिंग है वो KVA में होती है। हालांकि हाँ, एक चीज़ और देखना, आप कभी गांव में जाओगे ना, खेतों में मतलब खेत में जब जाओगे तो देखना DB लगा होता है, DB पे एक ट्रांसफार्मर रखा होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम इसलिए उसको बोलते हैं कि वो पावर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। पावर को क्या करता है, गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट में तो होता है बांटना, गांव में क्या कर रहा है, पावर बांटता है। लेकिन उसमें एक चीज़ और आप नोटिस करना, जब उसमें सप्लाई चलती है ना तो उसमें हमिंग सा साउंड आता है। कभी देखना हमिंग जैसा साउंड उसमें आता रहता है, बराबर सब सप्लाई रहेगी तो कितना बार इंटरव्यूअर कुछ भी देता है कि ट्रांसफार्मर में हमिंग की साउंड क्यों आती है। जब ट्रांसफार्मर जब ऑन कंडीशन में रहता है तो उसमें हमिंग की साउंड क्यों आती है। तो ट्रांसफार्मर हमिंग की साउंड आने का एक ही रीज़न है कि जो ये हमारी कोर लॉस है ना, कोर लॉस है, ये जो हमारी कोर है ना, कोर को हमने क्या किया, लेमिनेट कर दिया। लेमिनेट चाहे आप कितना भी अच्छा से कर दो, कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ तो पॉइंट बच ही जाते होंगे, गैपिंग के बच तो जाते ही होंगे ना। हम चाहे कितना भी अच्छे से इसकी लेमिनेशन कर दें, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गैपिंग थोड़ा ना थोड़ा पाई जाता है। तो इसमें जब क्या होता है ना, जब गैप हो जाता है और उसके बाद हम इसमें जब वोल्टेज देते हैं, जब हम इसमें प्राइमरी साइड में वोल्टेज देते हैं, तो जो गैपिंग होता है ना, उससे जो आपका EMF बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है, उससे क्या होता है, उस गैपिंग के चलते उसमें वो होता है, वाइब्रेट सा आवाज़ आता है। जो इसके अंदर है ना, जो ये हमने लेमिनेट किया इसके अंदर पट्टी लोहे से, इसमें गैपिंग होती है। गैपिंग से क्या होता है, हम जब वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज में देंगे तो EMF बनेगा, सिंपल सी बात है, EMF बनेगा। उसके बाद जहाँ पे गैपिंग होती है ना, गैपिंग उसमें वो वाइब्रेट करता है, जिससे कारण आप ट्रांसफार्मर में कभी ऑन टाइम ट्रांसफार्मर के पास आप जाओगे तो उसमें हमिंग सा साउंड आता है। जैसे आपको मोस्टली गाँव में देखने को मिल जाएगा ये चीज़, या अगर कंपनी में आते हैं तो कंपनी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।